जय हिंद। आज हम देखेंगे कि रक्त जो होता है लाल होता है, पर नसें जो होती है वो हमारी नीली होती हैं। क्यों होती हैं इसको हम देखेंगे, और किस कारण होती हैं नीली उसको भी हम देखेंगे। और लाल रक्त जो होता है वो हमारा किसके कारण लाल रक्त होते हैं, इसमें किस तरह से जो इसके सेल्स होते हैं यानी कि ब्लड सेल्स से कितने इसमें पार्ट हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। और रक्त का शरीर में क्या कार्य है उसको भी, और यहाँ पे साथ साथ आपको हम ब्लड प्रेशर और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर कैसे मापा जाता है इस वीडियो में हम इतना डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा लाल रक्त यानी कि रक्त लाल होता है पर नसें नीली क्यों दिखाई देती हैं। सबसे पहले ये जानिए कि लाल रक्त यानी कि जो हमारा रक्त है यानी कि हमारे शरीर में जो हमारे ब्लड सेल्स में जो यहाँ पे हमारा जो ब्लड सेल्स है यानी कि जो हम कहते हैं ब्लड हमारा वो लाल होता है। लाल क्यों होता है उसका एक कारण है यानी कि हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण यानी कि इसमें एक प्रकार का ऐसा रंजक पाया जाता है जिसके कारण हमारा जो रक्त है वो लाल दिखाई देता है। क्या देता है? लाल दिखाई देता है। तो ये एक प्रकार का जो है हमारा जो लाल रक्त है यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। और यह एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ भी होता है। इसमें जो स्वाद होता है एक तरह से नमकीन जैसा स्वाद इसमें प्रतीत होता है। और इसका पीएच मान जो है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 इसका पीएच मान होता है, 7.4। और यह क्षारीय होता है। क्या होता है? यह क्षारीय होता है। रक्त जो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है इसमें जो क्षारीय माध्यम है यानी कि 7.4 जो क्षारीय है वो किसके कारण होता है? वो सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से यह क्षारीय होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से। और जो इसका नमकीन स्वाद जो होता है गाढ़ा यानी कि नमकीन जैसा स्वाद प्रतीत होता है वो ये Cl के कारण होता है। और जो ये हमारा ब्लड सेल्स है, जो ब्लड सेल्स है यानी कि ब्लड जो है इसको दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट यानी कि अगर हम बात करें तो ये हैं जो दो पार्ट हैं वो किस प्रकार के दो पार्ट हैं यानी कि जो ब्लड सेल्स हैं इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा। क्या होता है? एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स होता है, ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स होते हैं। दूसरा ब्लड सेल्स होता है, एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होते हैं वो 55 यानी कि 55% लगभग में प्लाज्मा हमारे जो ब्लड होते हैं उसमें 55% प्लाज्मा और जो है 45% जो है लगभग में हमारे ब्लड सेल्स होते हैं। और प्लाज्मा में बात करें तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर 92% यानी कि 92% हमारा जल होता है, जबकि 8% इसमें 8% जो है प्रोटीन पाया जाता है। 8% क्या आता है? प्रोटीन पाया जाता है। और बात करें जो ये हमारा जो ब्लड सेल्स है, जो हमारा ब्लड सेल्स है उसके अंतर्गत आपको जो है 3 पार्ट मिलते हैं। ब्लड सेल्स जो हैं, ब्लड सेल्स में 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक होता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होता है, एक प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हो गए यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों के माध्यम से हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो है ब्लड कैसा है। अब ये भी जानिए कि आप जो आरबीसी हैं, आरबीसी इरिथ्रोसाइट कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को हम थर्मोसाइट से भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना इसमें ब्लड सेल्स का बहुत है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो ये नीला क्यों दिखाई देता है? नीला क्यों दिखाई देता है? आप ये जानिए कि जो हमारी जो नसें हैं, एक प्रकार का आप देख रहे होंगे, ये जो नसें हैं वो नीली दिखाई दे रही हैं। नीली दिखाई देने का कारण भी है, एक है ऑप्टिकल रिजोल्यूशंस, ऑप्टिकल एल्यूशन। मतलब यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि जब आप देखते हैं कि कोई प्रकाश आपके जैसे कि हाथों पर पड़ रहा है तो वो है सिर्फ नीले रंग को ही रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, जबकि जो हमारा रेड कलर है यानी कि जो
लाल रंग है उसको जो है हमारे जो टिश्यू हैं यानी कि जो ऊतक हैं वो अवशोषित कर ले रहे हैं। मतलब यह है कि जो प्रकाश है रिफ्लेक्ट कर रही है वो सिर्फ नीले रंग को रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी के सभी लगभग प्रकाशों को अवशोषित कर रही है। जैसे कि आप किसी ब्लैक वस्तु को देखते हैं तो ब्लैक वस्तु हमें क्यों ब्लैक दिखाई देती है, क्योंकि वो सारे और जो लाइट होते हैं विबजियोर में जो सातों कलर में जो है अवशोषित कर लेती हैं, हमको सिर्फ ब्लैक कलर ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार किसी और सफ़ेद पेज को देखिए तो सफ़ेद पेज में जो है सारे रंग को अवशोषित करने के बाद सिर्फ हमको वाइट पेज ही नज़र आती हैं। तो इसका एक रीज़न है कि ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण जो है हमारी नसें जो है हमारी नीली दिखाई देती हैं। उसके साथ साथ ये देखिए आपका ये फिगर है ऑप्टिकल इल्यूजन का। ऑप्टिकल इल्यूशंस के कारण जो है रेड कलर जो है ये मांसपेशियों में जो है ये हमारे अंदर तक चली जाती हैं, जबकि ये नीली प्रकाश की किरणें उसमें नहीं जा पाते हैं, ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमारी नसें जो हैं नीली रंग की दिखाई देती हैं। शरीर में रक्त का क्या होता है, यानी कि अगर बात करें तो ये जो है रक्त जो है हमारा शुद्ध ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। मानव शरीर में ताप नियंत्रण करने का काम और प्लाज्मा के कारण जो होते हैं प्लाज्मा, ये शरीर में ताप को नियंत्रण और भोज्य पदार्थों को भी ले जाने का जिम्मेदार होता है। और जब रक्त जो पंप करता है यानी कि जो हमारा हार्ट होता है, जो हार्ट उस रक्त को लगभग में 30 मंजिला इमारत तक पंप कर सकता है। यह जो है ऑक्सीजन क्षीण होता है, यानी कि इसमें गहरे लाल रंग का जो है रक्त हमारा जो है प्राप्त होता है। इसमें आपको देख रहे होंगे कि ये जो है हार्ट जो है 2 पार्टों में डिवाइड होता है। एक होता है दायां आलिंद और एक बायां आलिंद। इसमें दोनों पार्टों को अलग अलग हम देखें तो अलग अलग इसमें दिखाई देता है। और बात करें तो ये दायां आलिंद जो होता है राइट आर्टियम जिसको कहते हैं, और बायां अनिलय, और ये दायां जैसे ये आपका हो गया लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। लेफ्ट आलिंद हम जिसे एट्रियम कहते हैं और बायां आलिंद जिसे लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। और इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वाल्व लगे हुए हैं, यहाँ पर भी वाल्व लगे हुए हैं। तो ये दायां जो है इसमें इस साइड राइट साइड में 3 वाल्व होते हैं जिसे हम त्रिवलनी या ट्राइकस्पिड वाल्व भी कह सकते हैं। और इसके साइड जो है 2 वलनी यानी कि द्विवलनी यानी कि डाइकस्पिड वाल्व भी हम कह सकते हैं। इसमें जो है कि हमारा जो है जो रुधिर यानी कि जो धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ वो रक्त को ले जाने का काम करते हैं। जो रुधिर होते हैं वो शुद्ध ऑक्सीजन को ही ले जाते हैं। ये शुद्ध ऑक्सीजन को ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो है ये हार्ट जो है हर जगह जो है ऑक्सीजन को पहुँचाने का कार्य करता है। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करें तो जो हमारा सिरा होता है अशुद्ध ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, और यहाँ पर ये सभी कार्य हार्ट के माध्यम से ही होता है। और ब्लड प्रेशर देखा जाए तो जो हार्ट जो हमारा हृदय है उसमें जो है ब्लड प्रेशर जो है दबाव हो जाए, एक तरह से क्या कहते हैं दबाव, यानी कि जो दबाव या प्रेशर होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि एक पाइप है, अगर आप इसमें कोई अगर पानी आप इसमें अगर भरते हैं तो पानी भरते हैं जब अगर आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो कहीं कहीं पाइप फट जाती है या मोटी हो जाती है। आप देखे होंगे कि 2 तरीके से यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि 2 तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ से अगर ये चौड़ा हो गया, यानी कि अगर यहाँ पे पानी अगर जा रहा है तो अगर कहीं कहीं अधिक हो गया, यानी कि अधिक हो जाने के कारण वहाँ पे जो है प्रेशर उसका जो है बहुत अधिक लगता है। तो जहाँ पर प्रेशर अधिक यानी कि हाई हो जाता है और जहाँ पे कम हो जाता है वहाँ पे लो हो जाता है। तो इसमें जो है कि 2 रीजन आते हैं। ब्लड जो है जिसे हम बीपी कहते हैं, यानी कि जो बीपी है यानी कि ब्लड प्रेशर जो है इसको
दो माध्यमों से देखा जाए तो कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई भी होता है और कभी कभी ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है। यानी कि अगर बीपी की बात करें जो है हमारा जो है 120 यानी कि 120 से 80 mmHg ये इसका होना चाहिए बीपी का। अगर इसके ऊपर जाता है यानी कि अगर इससे अधिक होता है या कम होता है तो बीपी हाई और लो की कंडीशन में आने लगती है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो मनुष्य में जो एक तरह से आप देखे होंगे कि आवाज़ आती है, जो हार्ट है इसमें आपको आवाज़ एक सुनाई देती है जो लब और डब दो नामक जो धड़कनें होती हैं वो मिलकर बनती हैं, जिसे हम सामान्यतः लब डब ध्वनि भी कहते हैं। यानी कि लब डब जो ध्वनि होती हैं इसको सुनने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, उस यंत्र को हम स्टेथोस्कोपी यंत्र भी कहते हैं। यानी कि जो ध्वनि इसके अंतर्गत पूछा जाता है तो लब डब ध्वनि स्टेथोस्कोपी यंत्र के द्वारा पूछा जाता है। जबकि जो ये ब्लड प्रेशर होता है इसको मापने के लिए सिग्नोमीटर से मापा जाता है। सिग्नोमीटर की अगर बात करें तो स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, जो सिग्नोमीटर है। और इसे हम जो है रक्तचाप और सिग्नोमीटर और इसको साथ साथ जो है एसए नोड यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड्स जो होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड्स ये हृदय की गति को जो है रोकने का काम करता है। यह जैसे इसमें जो है कुछ विद्युत आवेग उत्पन्न कर देता है, यह विद्युत आवेग उत्पन्न कर देता है और इसका काम है वो हार्ट को यानी कि साइनो ऑरिकुलर मोड है, ये हृदय की गति को कम करता है। ये जो यंत्र है आपका, ये यंत्र आपको जो है स्टेथोस्कोपी यंत्र भी इसको कहते हैं। ये जो है इससे हम जो उसकी ध्वनि होती हैं जो उसमें बीट्स यानी कि आते हैं उसको मापने का काम इसमें होता है। और ECS जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये विद्युत आवेगों को दिखाता है तथा इससे मापा जाता है। अभी तक हमने देखा कि लाल रक्त होता है पर नसें नीली क्यों दिखाई देती हैं। आपने देखा कि लाल रक्त किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन एक रंजक पाया जाता है जो रक्त में, यानी कि उसी के कारण हमारा जो रुधिर होते हैं वो लाल होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन। और नसें नीली क्यों होती हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन कारण। और शरीर में रक्त का काम, रक्त का जो कार्य है वो अगर देखें तो वो ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, हर जगह है ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। और ब्लड प्रेशर जो है बीपी को मापा जाता है सिग्नोमीटर से, ठीक है। ब्लड प्रेशर को सिग्नोमीटर से इसको मापा जाता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो स्टेथोस्कोपी यंत्र है लब डब ध्वनियों को मापने का काम करता है।